एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मार्च 2016 में एक चोर एक माँ और बेटी का मर्डर कर देता है। पुलिस इस क्राइम के लिए केता नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन केता का कहना था कि वो इनोसेंट है। हिगुरुमा, जो एक डिफेंस लॉयर है, वो केता से मिलने जाता है। जब पुलिस केता से पूछताछ करने गई थी तो वो वहां से भाग गया था। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया और उसके रूम से एक नाइफ मिला जिस पे ब्लड लगा हुआ था, जो उसी माँ बेटी का था। मतलब केता को रंगे हाथ पकड़ा गया था। लेकिन केता बोलता है कि वो पुलिस से डर के भागा क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी। जहां वो रहता है वहां पेट्स अलाउड नहीं है, इसलिए वो उससे बचाने के लिए भागा। और नाइफ तो उसे रोड पर पड़ा मिला था। हिगुरुमा अपने ऑफिस आता है जहां उसकी असिस्टेंट शिमाजू बोलती है कि केता की स्टोरी फेक लगती है। कोई भी रोड पर पड़ा नाइफ क्यों उठाएगा और पुलिस से डर के क्यों भागेगा। हिगुरुमा बताता है कि पुलिस पहले भी केता को हरास कर चुकी है। केता ने बोला था कि वो नाइफ पुलिस स्टेशन में जमा करने वाला था क्योंकि उसके एरिया में पुलिस को कॉल करना अलाउड नहीं है। केता एक एनपीओ शेल्टर में काम करता है जहां वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखता है। उसे सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ थोड़ा पॉकेट मनी और एक टाइम का खाना मिलता है। ऊपर से उसे रेंट भी देना पड़ता है। हिगुरुमा को लगता है केता इनोसेंट है, इसलिए वो और सस्पेक्ट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है क्योंकि उस एरिया में और भी लोग हैं जिनका क्रिमिनल पास्ट है। शिमाजू बोलती है कि हम गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, हमें कम पैसे मिलते हैं और काम ज्यादा होता है। सबको पता है केता को पनिशमेंट मिलने वाली है, फिर भी हिगुरुमा ये केस क्यों ले रहा है। हिगुरुमा बोलता है कभी कभी ऐसे केसेस लेना चाहिए, दिमाग शार्प रहता है। शिमाजू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केसेस लेते हो। फिर शिमाजू टाकागी से मिलने जाती है जो पहले हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमा कभी पैसों के पीछे नहीं भागता। एक बार उसने ड्रंक ड्राइविंग का केस लिया था जहां एक 19 साल के लड़के को उसके फ्रेंड्स ने अल्कोहल पिला दी थी। वो केस हार गया और लड़का उस पर ही चिल्लाने लगा। ताकागी ने उससे बोला था कि इम्पॉसिबल केसेस मत लिया करो वरना मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। फिर भी हिगुरुमा मेहनत करके केता को इनोसेंट प्रूव कर देता है। उस दिन एक और लड़का मिसिंग था जो रियल कल्प्रिट हो सकता है। साथ ही केता सीसीटीवी में भी दिखा था और उसके घर से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। केता हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उस पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था कि वो लोग फिर से अपील करेंगे। दोबारा ट्रायल होता है और इस बार केता गिल्टी डिक्लेयर हो जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। हिगुरुमा जैसे लॉयर्स के पास स्टाफ और रिसोर्सेज कम होते हैं, इसलिए वो नया एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट तक जाना भी मुश्किल था, वो इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं हैं। केता गुस्से और दर्द के साथ हिगुरुमा को देखता है। हिगुरुमा चौंक जाता है कि वो इस तरह से उसे क्यों देख रहा है। ताकागी के पूछने पर हिगुरुमा ने बोला था कि वो कोई हीरो नहीं है, लेकिन वो गलत चीज इग्नोर नहीं कर सकता। लॉ अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए इक्वल है, लेकिन लॉ के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहता है कि वो हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। जज बोलता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तभी हिगुरुमा अचानक उठकर टेबल पर हैमर मारने लगता है और तभी उसके ऊपर एक बड़ा शिकिगामी अपीयर हो जाता है। वो बोलता है सब लोग बैठ जाओ, ट्रायल दोबारा होगा। यहीं उसकी पावर्स अवेकन होती हैं और पता चलता है कि वो कलिंग गेम का प्लेयर है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन उनमें से एक झूठ बोल रहा होता है। हम रेजी को देखते हैं जो अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट कर रहा है। फ्लैशबैक में रिन एक लड़के को बुली होते देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। तब यूजी आता है और बुलीफ की पिटाई कर देता है। रिन शॉक हो जाता है। प्रेजेंट में रिन यूजी को थिएटर के पास ले जाता है और बोलता है हिगुरुमा अंदर है। वो ये भी बताता है कि हिगुरुमा ने हबा को बुरी तरह से पीटा भी था, जिस पे यूजी कहता है कि वो खुद को संभाल सकता है। दूसरी तरफ रेमी मेगुमी को रेजी के पास ले जाती है। मेगुमी समझ जाता है कि उसे ट्रिक किया गया है और वो डिवाइन डॉग समन कर लेता है। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है जो कि एक बाथटब के अंदर लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़े पहन के। हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने से सुकून मिलता है। यूजी सीधा उससे काम की बात करने लगता है, पर हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूं और मुझसे बात करने की फीस 5000 येन है। ये सुन के यूजी शॉक हो जाता है, लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा था। वो देखना चाहता था कि ग्रीडी लॉयर बनने पर कैसा फील होता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान है जिसे जुजुत्सु पावर्स मिल गई हैं, तो शायद वो बातों से ही उसे मना सके। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मेगुमी काफी स्ट्रांग है, तो वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है।
मेगुमी बोलता है कि ये एक रिचुअल है जिसके कंप्लीट होने पर जापान के सभी लोग बदल जाएंगे। ये सुन के रेजी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम केंजाकू को जानते हो। मेगुमी को पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू से रिलेटेड कोई ना कोई सॉर्सरर जरूर होगा। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम को बंद करवाना चाहता है। फिलहाल उसे एक नया रूल ऐड करवाना है, जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमा सीधा मना कर देता है। रेजी का मानना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। रेजी कहता है, मान लो 1000 सॉर्सरर्स इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर कॉलोनी में लगभग 100 सॉर्सरर्स हैं, लेकिन इन कॉलोनीज में काशिमो और हिगुरुमा जैसे पावरफुल लोग भी हैं जो इजीली बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं, और फिर गेम रुक सा जाएगा। इन दोनों ने मिलकर ही लगभग 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। मेगुमी ने भी ये नोटिस किया था क्योंकि कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा शांति थी। रेजी बताता है कि कई मॉडर्न सॉर्सरर्स तो एंट्री लेते ही एलिमिनेट हो गए थे। अगर केंजाकू को सच में कर्स्ड एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही नहीं, बल्कि वो चाहता कि सॉर्सरर्स लगातार एक दूसरे से लड़ते रहें। वो बोलता है कि रियल वर्ल्ड का लॉ सिस्टम बहुत खोखला है और वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का लॉ कैसे काम करता है। क्या उन्हें अपना केस रखने का चांस मिलता है? क्या प्रॉपर हियरिंग होती है या सीधा जजमेंट सुना दिया जाता है? इसी वजह से वो नहीं चाहता कि गेम जल्दी खत्म हो। वो देखना चाहता है कि लोगों की टेक्निक्स कैसे रिमूव होती हैं। यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके कंप्लीट होते ही जापान के सभी लोग मर जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि रूल्स में वही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानेगा और वो उसे सीधा थ्रेटन करता है कि मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट्स यूज करने दो। हिगुरुमा खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ चुका है। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं, मतलब वो ऑलरेडी काफी सॉर्सरर्स को एलिमिनेट कर चुका है। अब यूजी को थोड़ा संभाल के फाइट करनी होगी। हिगुरुमा यूजी के सामने आता है और बोलता है, डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग। रेजी का मानना है कि एंड में जब सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स बचेंगे तब केंजाकू उन सबको एक साथ खत्म करके गेम फिनिश करेगा। इसी टाइम पर हमें केंजाकू दिखाया जाता है जो चाइना गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा होता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।